मास्क थोड़ा सा लगा लीजिए हल्का सा। हाँ, हल्का हल्का। हाँ वो अभी अभी फिलहाल मास्क वाला देखेंगे ना। किन समस्याओं को लेकर के आप एसडीओ कोर्ट में आए हैं? जिला परिषद के काउंटिंग में बिल्कुल धांधली हुआ। मात्र एक प्रत्याशी के उपस्थिति में ये सारा काउंटिंग कर दिया गया। जब हम लोग पहुँचे उससे पूर्व 1.5 घंटा समय, 5 बजे का समय था, 1.5 घंटा पूर्व 3:30 बजे ही इसका रिजल्ट घोषित कर दिया, परिणाम घोषित कर दिया गया और उन्हें अंततः सर्टिफिकेट भी दे दिया गया। हम लोगों के लाख प्रयास करने के बाद पुनः मतदान का जो भी हमने आवेदन किया था कोई सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ और अंत में हम लोगों को वापस खाली हाथ लौटना पड़ा। किस प्रखंड से? सकरा प्रखंड, जिला परिषद क्षेत्र संख्या 54। आपका नाम? अरविंद कुमार नवीन। आप फरमाइए। आप? हम लोग जो सब पहुँचे काउंटिंग में, काउंटिंग का टाइम दिया गया 5 बजे। उससे पहले रिजल्ट सुना दिया गया। हम लोग एक भी ईवीएम खोलते हुए नहीं देखे और विरोध करने के बाद भी हम लोग वहाँ से निकाल दिया गया कि आप लोग जाइए, यहाँ से भागिए, यहाँ से डंडा खाइएगा। अच्छा, नहीं। एसडीएम का क्या नाम हुआ? ज्ञान प्रकाश। ज्ञान प्रकाश। सकरा प्रखंड। सकरा प्रखंड 54 क्षेत्र संख्या 54 से। आप बोलिए। बड़े पैमाने पर धांधली किया गया काउंटिंग में और हम लोग प्रत्याशी इन करने 5 बजे का टाइम दिया गया था और जब तक हम लोग 3 बजे के आसपास गए तब तक काउंटिंग खत्म हो चुका था। अब एक ही प्रत्याशी की उपस्थिति में रिजल्ट घोषित कर दिया गया। नाम आपका? रमेश कुमार। मैं मोहम्मद शाहिद, जिला परिषद प्रत्याशी 54। जब हम लोग पहुँचे तो एक प्रत्याशी के रहते हुए ईवीएम खुला और क्लियर कर दिया गया रिजल्ट। हम लोग पहुँचे तो वहाँ कुछ भी नहीं था, सिर्फ रिजल्ट ही मिला। हम लोग के बगैर रहे हुए ईवीएम खोल करके लोगों को रिजल्ट इशू कर दिया गया। वहाँ कौन से प्रत्याशी मतलब लीड किए हैं? अभिषेक ठाकुर। आप? मेरा नाम शिवलाल पासवान, मैं सकरा 54 से जिला परिषद के प्रत्याशी हैं। हम लोग जब आए ना, हम लोगों को सूचना मिला जो 5 बजे तक काउंटिंग होगा। हम लोग घर से वहाँ से चले यहाँ आगे 12 बजे जब यहाँ पे गया तो जब अंदर जाने का कोशिश किया तो वहाँ पे जो है से वो लिस्ट दिए और क्या भाई सिग्नेचर कीजिए। हम लोग कहे जो भाई अब काउंटिंग शुरू हुआ है, सिग्नेचर भी कर दिए हम लोग। और उसके बाद जो है अंदर देखे तो कुछ ही देर में 3 बजे के आसपास जो है रिजल्ट का 3, सवा 3, साढ़े 3 बजे के कारण भाई घोषणा हो गया। आपका नाम? शिवलाल पासवान। सर मैं शमशाद आलम, जिला परिषद प्रत्याशी 54, सकरा मुजफ्फरपुर। सर इस बार की जो चुनाव हुई, हम बहुत अच्छा लोगों में प्रदर्शन देकर अपना मत प्राप्त करने का काम किए थे। लोगों में समझा के मेरा 16 नंबर पे सबसे लास्ट नंबर में गैस का चूल्हा छाप था। इतना अच्छा मेरा प्रदर्शन था कि मुझे अपने आप में फख्र था कि मैं लीड करूँगा। नतीजा ऐसा हुआ कि मेरा जहां अपना निवास स्थान है, जो मेरा अपना निजी पंचायत है, उसमें भी हमारा वोट कट गया। मात्र 43-44 दिखाया जा रहा है। उसके बाद क्या हुआ कि जब हम लोगों को मालूम था कि 5 बजे शाम में मतदान केंद्र का जो है मतगणना काउंटिंग होना वो 5 बजे होगा, हम वहाँ 3:30 बजे पहुँचे तो छल करके 2-4 लोगों से, वहाँ के लोग थे, कहे कि गेट में घुसने के लिए एक कागज़ पर साइन करना होगा। 2-4 लोग साइन भी किए। उसके बाद जब अंदर हम घुसे तो कहा गया कि काउंटिंग समाप्त है। उससे पहले जिला परिषद 53 क्लियर नहीं हुआ, उसका काउंटिंग नहीं हुआ और 54 समाप्त हो गया। तो वहाँ हमने देखा अंदर में एक प्रत्याशी जिनको अभी सर्टिफिकेट दिया गया है, उनका नाम अभिषेक ठाकुर है। उनके आँख मचोली चल रही थी लोगों में। मैंने ईवीएम के मशीन में जिसमें जो काउंटिंग दिखाया जाएगा उसका सर हमने दर्शन भी नहीं किया कि कैसा है, और उनको जो है लीड घोषित कर दिया गया। और ना हम लोगों के पास कोई डाटा है किस वार्ड से कितना मिला, क्या मिला, नहीं मिला। इसलिए सर हम चाहते हैं कि पुनः फिर से चुनाव की जाए, हम लोगों को जो भाग में होगा वो होगा। एक अभिषेक के रहते हुए हुआ था, दूसरा कोई नहीं था। मैं नीरज कुमार, जिला परिषद प्रत्याशी 6 संख्या 54 से, और
हम लोग को बताया गया था कि जो आपकी काउंटिंग होगा 5 बजे से होगा, और वहाँ पे भी लगभग 16 टेबल लगे हुए थे, तो हम लोग को केवल 6 लोगों का अंदर परमिशन अलाउ था। जब हम अंदर पहुँचे 2 बजे के करीब अंदर में, तब तक वहाँ पे 16 ईवीएम पे लगातार धड़ल्ले ईवीएम खोला जा रहा था, और जब तक हमारे 4 साथी इस ईवीएम से उस ईवीएम पे उठ के जाते हैं, तब तक एक प्रत्याशी के जितने भी मतगणना थे वो फटाफट साइन करके ईवीएम को निकलवाते चले गए, और किसी को कोई खबर नहीं लगने दिया। हमने ये भी कहा कि जो आप कम से कम जितना राउंड का रिजल्ट आ रहा है उसको शो कीजिए, उसको भी शो नहीं किया गया। और धड़ल्ले से जब तक कि हमारे सभी प्रत्याशी आते 3-4 बजे तक, तब तक रिजल्ट डिक्लेयर हो गया था, और 3 बजे क्लियर। हाँ 3 बजे के करीब क्लियर हो गया था, और एक प्रत्याशी के पक्ष में पूरी तरीके से यह डिसीजन सुनाया गया था, जो कि संविधान के खिलाफ है। अपना बात बताइए, किस मैं अंजना प्रसाद, क्षेत्र संख्या 54 मुजफ्फरपुर से जिला परिषद के प्रत्याशी हैं। लगभग संभावित समय जो काउंटिंग का था वो 5 बजे से था। हम काउंटिंग स्थल पे 4 बजे पहुँचे। 4 बजे पहुँचने के बाद जब ये पता चला कि काउंटिंग शुरू है, जब हम अंदर गए तो ये पता चला कि जाते ही दूसरे प्रत्याशी ने बताया कि आप अब क्या करने के लिए आए, यहाँ तो काउंटिंग समाप्त है। बड़ी उम्मीद थी कि इस बार ईवीएम से इलेक्शन हुआ है तो ईवीएम से कैसे काउंटिंग होता है, उस काउंटिंग को हम देखें, लेकिन ये नसीब हम लोग को नहीं हुआ कि काउंटिंग जो ईवीएम मशीन था, हम लोग काउंटिंग हॉल में उस ईवीएम मशीन का दर्शन नहीं कर पाए। हम लाख छटपटाते रह गए कि भाई अगर काउंटिंग हो चुका है तो ये हमको सिर्फ बताया जाए कि किस पंचायत के किस वार्ड में किस बूथ पर हमको कितना वोट मिला। कोई भी व्यक्ति हम बताने के लिए तैयार नहीं था। बिहार में तो नीतीश कुमार ने महिला को काफ़ी आगे बढ़ाया है, और आप महिला होकर के इस तरह का जो मतलब दर्द बयां कर रही हैं, क्या वाकई में नीतीश कुमार सरकार में सब भ्रष्टाचारी लोग उपलब्ध हैं क्या? हम सरकार पे आरोप नहीं लगाना चाहते हैं। सरकार ने तो अधिकार दिया, निर्भर करता है यहाँ के प्रशासन पे कि उनका बंदोबस्त कैसा है। ये आप संतुष्ट? हम संतुष्ट नहीं हैं इस मतगणना से, क्योंकि जो ईवीएम जो खोलना है, जो उसका सील खोलना है, सभी प्रत्याशी के मौजूदगी में सील को खोलना है। आप वहाँ देख सकते हैं कि कितने प्रत्याशी का वो सील खुला उस समय वहाँ पे हस्ताक्षर है। छल करके 2-4 लोगों का हस्ताक्षर लिया गया। अंजना प्रसाद।